नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। थोड़ा बुखार था लेकिन आपसे मेरा मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, नरेश मीणा को ज़मानत नहीं मिलने के बाद में अब हर किसी के ज़हन में एक ही सवाल तैर रहा है कि नगर फोर्ट में जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने चेतावनी दी थी, सरकार को अल्टीमेटम दिया था 10 दिन का कि अगर नरेश मीणा को लेकर सरकार कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाएगी, समरावता कांड की न्यायिक जांच नहीं करवाई जाएगी, समरावता के पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो फिर हम जयपुर में महापड़ाव करेंगे। हालांकि 18 लोगों की कल जमानत हो गई। अब नरेश मीणा, इस मामले में सिर्फ नरेश मीणा बाकी बचे हैं और जिस तरह से 18 लोगों की जमानत हुई है तो हो सकता है हाई कोर्ट में बहुत जल्दी ही नरेश मीणा के प्रति एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल अब प्रहलाद गुंजल की चेतावनी के बारे में लोगों में चर्चा है कि क्या प्रहलाद गुंजल अब जयपुर में महापड़ाव की तैयारी के बारे में कोई खुलकर सामने आएंगे या कोई तारीख बताएंगे कि हम इतनी तारीख को जयपुर की ओर कूच करेंगे। ये जो नरेश मीणा के समर्थक है उनको भी इंतज़ार है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस तरह से 18 लोगों की जमानत हुई है तो प्रहलाद गुंजल एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि जुझारू ज़रूर हैं, संघर्षशील हैं, काफ़ी एक तरीके से जब उनके भाषण होते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग भी जमा होते हैं, लेकिन समझदार भी बहुत ज़्यादा हैं। बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने किए हैं, लेकिन इस बात को वो समझते हैं कि अगर 18 लोगों की जमानत हुई है तो हो सकता है आने वाले दिनों में अब नरेश मीणा की जमानत के रास्ते भी खुल जाएंगे। अगर हम आंदोलन की राह को अपनाएंगे तो हो सकता है इसमें नरेश मीणा की जमानत को लेकर कुछ और उलझने पैदा हो जाए। तो शायद उन्हें हाई कोर्ट के रुख का ज़रूर इंतज़ार होगा। अगर हाई कोर्ट में अगर एक दो पेशी में ही अगर जमानत मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो महापड़ाव को लेकर ज़्यादा निर्णय लेंगे कि हम इतनी तारीख को महापड़ाव डालेंगे। लेकिन हाँ, अगर हाई कोर्ट में ये मामला लंबा खिंचता है तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रहलाद गुंजल की जो चेतावनी है वो चेतावनी हमें हकीकत में भी बदलते हुए दिख सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी प्रहलाद गुंजल से मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। और अब आगे की क्या रणनीति रहेगी वो सब मैं आगे आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे ही मेरी प्रहलाद गुंजल से बातचीत होगी। लेकिन बड़ा सवाल आजकल राजस्थान के लोगों में, राजस्थान की राजनीति में, और राजस्थान की राजनीति में ही नहीं बल्कि अब तो देश की राजनीति में भी इस प्रकरण की ज़बरदस्त चर्चा होने लगी है। और ख़ास तौर से नरेश मीणा के समर्थकों में ये चर्चा ज़रूर होने लगी है कि कोई ना कोई, हालांकि ये पूरा मामला एक तरीके से कोर्ट में अटका हुआ है, वकीलों की दलीलों के आधार पर उनकी ज़मानत होने वाली है, कोर्ट के दावपेच में पूरा मामला अटक गया है। अब ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है ये भी एक चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है, लेकिन मामला कोर्ट में जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लाखों लोगों की मानवीय संवेदनाएं और भावनात्मक लगाव है वो नरेश मीणा के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग कई तरह की बातें करते हैं। लोगों का ये भी मानना है, जो नरेश मीणा के समर्थकों का, कि कोई ना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा शख्सियत ज़रूर है जो कहीं ना कहीं नरेश मीणा की जमानत में एक तरीके से रोड़ा अटकाए हुए है। क्योंकि अब से पहले भी इस तरह के बहुत से मामले हुए थे, उसमें इतनी ज़्यादा दिन राजनेताओं को जेल में नहीं रहना पड़ा था। आप सबको पता है कि जो एक कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने भी, पीके सिंह देव जो एक वरिष्ठ IAS थे, बहुत साल पहले उनके चांटा मारा था। इसी तरह से भवानी सिंह राजावत जो वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री थे, वसुंधरा राजे के करीबी थे, उन्होंने भी वन विभाग के एक अधिकारी के चांटा जड़ा था। और जो मलिंगा हैं, पहले बसपा में थे, बाद में कांग्रेस पार्टी के विधायक बने, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। उन्होंने भी कोई बिजली विभाग के JN के साथ में ज़बरदस्त तरीके से मारपीट की थी। तो हालांकि वो शायद जेल में हैं अभी, लेकिन जमानत अक्सर मिल जाती है इस तरह के मामलों में। कई बार क्या अधिकारी भी थोड़ा बैकफुट पर आ जाता है, उसे ये एहसास होता है कि आज मेरे फेवर की सरकार है, हो सकता है आने वाले समय में मेरे फेवर की सरकार नहीं हो। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी ज़्यादातर इस तरह के मामलों में समझौते कर लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति सामने है नरेश मीणा को लेकर, वो नरेश मीणा के समर्थकों में ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी शख्सियत है जो नरेश मीणा के पीछे लगी हुई है, और वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि नरेश मीणा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जेल में रहें। वैसे अगर देखा जाए तो नरेश मीणा के जो राजनीतिक शत्रु हैं वो
कांग्रेस पार्टी में ही नहीं है। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के पहले नेता थे, अब कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हैं, लेकिन उनके जो राजनीतिक जो शत्रु वाली बात है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा हैं। और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में उतने शत्रु नहीं हैं जितने उनके शत्रु कांग्रेस पार्टी में, राजनीतिक शत्रु की बात कर रहा हूँ, बने हुए हैं। आप सबको पता है कि उनका काफ़ी लंबे समय से मनमुटाव चला आ रहा है, चाहे वो एक तरीके से प्रमोद जैन भाया हो, चाहे शांति धारीवाल से उनका कोई पर्सनल इतना ज़्यादा झगड़ा नहीं है, लेकिन शांति धारीवाल का प्रहलाद गुंजल से ज़बरदस्त तरीके से एक राजनीतिक लड़ाई चली आ रही है। हालांकि आजकल तो दोनों ही एक पार्टी में हैं, लेकिन जब प्रहलाद गुंजल बीजेपी में हुआ करते थे तब ज़बरदस्त तरीके से शांति धारीवाल का वो घेराव करते थे, कई तरह के आरोप लगाते थे। लेकिन अब प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा दोनों के बीच में बहुत अच्छे राजनीतिक और व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं, तो प्रहलाद जो शांति धारीवाल को भी अक्सर ये माना जाता है कि वे नरेश मीणा के खिलाफ हैं। ये इस तरह की चर्चाएं हैं, और ये चर्चाओं में कहीं ना कहीं थोड़ा इनको हम पॉजिटिव भी मान सकते हैं, सही भी मान सकते हैं। तो चाहे वो शांति धारीवाल हो, प्रमोद जैन भाया हो, और फिर हरीश मीणा से तो आपको पता ही है कि अभी पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव हुआ था उसमें ज़बरदस्त तरीके से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, कई तरह के आरोप लगाए थे। और मुरलीलाल मीणा के साथ में भी नरेश मीणा के ठीक तरह से राजनीतिक ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब वो एक तरीके से नरेश मीणा मुरलीलाल मीणा के भी चेले माने जाते थे, किरोड़लाल मीणा के भी चेले माने जाते थे। अब वो सचिन पायलट के करीबी का माने जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम ये बात करें कि चाहे भाजपा हो, और चाहे भाजपा में आप सबको पता है कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो नरेश मीणा ने ओम बिरला को लेकर बड़े बड़े आरोप लगाए थे, उनकी बेटी को लेकर जो IAS में सिलेक्शन हुआ है उनको लेकर उन्होंने कई बड़े बड़े आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बिल्कुल तय सा है कि अगर हमारी किसी से दुश्मनी चलती है, चाहे वो राजनीतिक हो, व्यक्तिगत हो, और चाहे किसी भी तरह की दुश्मनी का स्वरूप हो, अगर हमारे किसी से विचार नहीं मिलते हैं और हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपका जो खिलाफत कर रहा है वो नेता आपका अच्छा तो सोचेगा नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई ना कोई बीजेपी में ही एक कोई ऐसी बड़ी शख्सियत है जो नरेश मीणा के पीछे लगी हुई है और नरेश मीणा को ज़्यादा समय तक जेल में देखना चाहती है। वो नरेश मीणा को सबक सिखाना चाहती है कि कानून भी एक बड़ी चीज़ है, क्यों ना इसकी अकड़ मिटा दी जाए, क्यों ना इसकी राजनीतिक हत्या कर दी जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है, अब तो ज़्यादातर पत्रकार भी यही कहते हैं कि वो जितने समय तक, लंबे समय तक जेल में रहेंगे उनकी राजनीति उतनी ही उड़ान भरेगी, और वैसे वो एक राष्ट्रीय राजनेता, एक राष्ट्रीय एक तरीके से नेता जरूर बन गए हैं, क्योंकि नरेश मीणा की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक भी ये पूरा मामला पहुंचा है और नरेश मीणा का नाम भी उन तक पहुंचा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो इस मामले को लेकर जब जेल से बाहर आएंगे तो एक बड़े राजनेता के रूप में वो बाहर निकलेंगे, और फिर जिस तरह से उनका एक तरीके से, क्योंकि लाखों लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं जेल से बाहर निकलने का, तो वो किस तरह से उनका स्वागत करेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने जो ये वीडियो बनाया है उसका एक मकसद ये ज़रूर है कि प्रहलाद गुंजल, मुझे नहीं लगता कि अब वो महापड़ाव के बारे में आगे सोचेंगे, जयपुर के महापड़ाव के बारे में, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जिस तरह से अब तक इस मामले में 60-61 लोगों की जमानत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं रास्ते जरूर नरेश मीणा की भी जमानत के खुल रहे हैं और हाईकोर्ट से उनकी जमानत हो सकती है बहुत जल्दी। लेकिन जो मामले हैं समरावता कांड की न्यायिक जांच की मांग को लेकर, समरावता के पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है, हालांकि बराबर सरकार की ओर से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, और जो मांगे हैं उनकी वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। ख़ास तौर से जब इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन के लोगों की लापरवाही भी सामने दिखी है, कमियां भी दिखी है, एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं, तो न्यायिक जांच की एक जो बहुत बड़ी मांग है वो मांग सरकार ने अभी पूरी नहीं की है। संभागीय आयुक्त जांच जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये इस बात को लेकर ज़रूर हो सकता है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जाँच की जाए, तो शायद जो जमानत वाला मामला है वो अब इतना ज़्यादा बड़ा बनकर नहीं रह गया है प्रहलाद गुंजल के लिए। वो भी सोच रहे होंगे कि जमानत अब बहुत जल्दी हाईकोर्ट से नरेश मीणा को मिल जाएगी। लेकिन अब वो क्या आगे जो और बाकी बची हुई मांगे हैं, चाहे वो न्यायिक जांच करवाने की मांग हो, पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने की मांग हो, ये तमाम तरह की जो मांगे हैं उनको लेकर क्या वे अभी भी अड़िग हैं,
और क्या उनको लेकर वो जयपुर में महापड़ाव का जो 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, क्या अब हमें उसके लिए उन्होंने कोई तारीख फिक्स की है, ये एक देखने वाली बात है। और इसी तरह की एक चर्चा जो नरेश मीणा के समर्थकों में भी होने लगी है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रहलाद गुंजल हुंकार भरे, कब तारीख का डिसीजन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अब लोग नरेश मीणा के समर्थकों को भी ये लगने तो लगा है कि नरेश मीणा की जमानत होगी, लेकिन जो और बाकी की जो मांगे हैं वो अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की है। इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में प्रहलाद गुंजल की ओर से क्या स्टेप उठाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों जिस तरह से भाजपा के जो प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने एक बयान, बहुत सख्त बयान नरेश मीणा को लेकर ज़रूर दिया था। उन्होंने कहा था कि उस समय तो आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और उस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे, तो उन्होंने भजनलाल शर्मा को इंगित करते हुए कहा था कि अब पता चल जाना चाहिए जो कानून का उल्लंघन करता है कि कानून भी कोई बड़ी चीज़ होती है, कानून का राज, कानून का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। यानी उन्होंने सख्त लहजे में एक तरीके से नरेश मीणा का नाम नहीं लिया था, लेकिन समरावता वाले मामले को लेकर उन्होंने एक ज़बरदस्त नाराज़गी अप्रत्यक्ष रूप से नरेश मीणा को लेकर दिखाई थी। तो कहा जा रहा है कि कहीं ये राधा मोहन अग्रवाल की जो चेतावनी जो जिस तरह का सीएम को इंगित करके उन्होंने ये बात कही थी, कहीं वो बात तो ये नहीं दिख रही कि नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल रही। हालांकि मामला पूरा कानूनी दावपेच में अटका हुआ है, वकीलों की बहस के आधार पर ये सारा मामला है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मुख्य अभियुक्त नरेश मीणा को बताया है और जो उनका पिछला 30-35 मुकदमों के बारे में भी पुलिस ने पूरा रिकॉर्ड जिला जज को दिया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पुलिस तो पूरी तरह से काफ़ी सख्त है नरेश मीणा को लेकर। तो अगर यहाँ पर अगर सरकार का अगर रवैया नरेश मीणा के प्रति थोड़ा पॉजिटिव रहता है कि अब बहुत दिन हो गए जेल में रहे, अब उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, अगर थोड़ा सा नरम रवैया होता तो पुलिस इतनी ज़बरदस्त तरीके से नरेश मीणा को लेकर जो एक नेगेटिव छवि कोर्ट में नहीं बनाती। लेकिन अब पुलिस तो पुलिस है, तो ये कहीं ना कहीं बात नरेश मीणा के समर्थकों को उनको काफ़ी कष्ट पहुंचा रही है कि सरकार की ओर से अगर थोड़ा बहुत एक सकारात्मक रवैया होता, नरम रवैया होता, तो पुलिस का भी अपने आप ही नरम रवैया हो जाता और शायद जल्दी नरेश मीणा को जमानत मिल जाती। हालांकि मामला तो वकीलों की दलील के आधार पर होता है कोर्ट में, लेकिन बात वही आती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में तो बहुत से राजनीतिक दुश्मन हैं ही नरेश मीणा के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ बड़े, हालांकि अगर नरेश मीणा अगर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते तो शायद राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल हो जाता उनका, क्योंकि ये सीट लगातार जीत रही थी कांग्रेस पार्टी देवली उनियारा से। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत में नरेश मीणा का बहुत बड़ा रोल रहा है। 62,000 वोट नरेश मीणा ने हासिल किए थे, लेकिन जो भाजपा के कुछ नेताओं के साथ में जिस तरह से नरेश मीणा का एक राजनीतिक लड़ाई रही है, तो उनका तो जाहिर सी बात है, वो तो यही चाहेंगे कि नरेश मीणा की अकड़ मिटे, और अगर ज़्यादा जेल में रहेंगे तो अकड़ अपने आप मिट जाएगी, जो गुस्सा है वो अपने आप खाक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नरेश मीणा काफ़ी मजबूत है अंदर से, क्योंकि अब से पहले भी वो कई बार जेल जा चुके हैं इस तरह के आंदोलनों को लेकर। और जिस तरह से अब तो कहा जा रहा है कि वो जितने दिन लंबे जेल में रहेंगे उतने ही बड़े राजनेता के रूप में वो उभर कर सामने आएंगे, और जिस दिन वो जेल से बाहर आएंगे उस दिन जब उनका सम्मान होगा वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, ये जो जेल से छूट रहे हैं धीरे धीरे जमानत से, उनका ही बड़े सम्मान कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। तो जब नरेश मीणा बाहर आएगा तो वो जो दृश्य है वो तो काफ़ी देखने वाला ज़रूर होगा। लेकिन एक बार फिर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि नरेश मीणा की जमानत के रास्ते काफ़ी अब आसान हो गए हैं। हाईकोर्ट से शायद 1-2 तारीखों में ही उनकी जमानत मिल जाए, इसलिए शांति बनाइए रखे प्रदेश में, और शायद प्रहलाद गुंजल भी इस बात को समझ रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों।